Hello dear student, today we will talk about WH interrogative sentence। वैसे आपको लग रहा होगा कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंस तो होता नहीं है, बट रियल में नहीं होता। सर फिर WH इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है? सर इंटरोगेटिव का मतलब होता है जब हम केवल किसी से इंटरोगेट कर रहे हैं, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या आप यहाँ रहते हो? क्या आप यहाँ जाते हो? क्या आप खाना खाते हो? क्या आप नहाते हो? मतलब कि जब भी हम किसी से इंटरोगेट करें, इंटरोगेट में मतलब कि यस या नो में आंसर हो, यस या नो में आंसर हो, तो हम उस सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि आपको जो भी सेंटेंस बनाने हैं क्या करके बनाने हैं, और लास्ट में एंडिंग कैसे रहेगी? ता ते ती। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेडनेस या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करता है, तो वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बट जब हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इसमें कुछ जो मेन बातें हमें याद रखनी है। क्या? कि जब भी आप WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो इसमें क्वेश्चन पूछोगे। आप इंटरोगेट तो कर रहे हो, बट इंटरोगेट में पूछ रहे हो क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके साथ, किसके लिए, कितना, कैसे। तो ये सब क्या हमारे, ये हमारे जो WH फैमिली, मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन फैमिली होती है, वो सब क्या हमारे, जब क्वेश्चन से ही हम तरह तरह के क्वेश्चंस को आस्क करेंगे, पूछेंगे, तो उसे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, हुज किसका है किसकी, हुम किसको, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब। तो आपको क्या करना है, ये अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। देन आफ्टर हम इस पर क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। फिर यहाँ भी है विद होम किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, फ्रॉम वेयर कहाँ से, विच, और विच फिर नाउन, नाउन मतलब कुछ भी। मैंने बोलता हूँ कौन सी स्टडी मतलब विच स्टडी, कौन सी ड्रेस विच ड्रेस, कौन सा कलर विच कलर, कौन सा फूड विच फूड, कौन सा फ्लावर विच फ्लावर। मतलब कि कोई भी नाम अगर हम पूछते हैं किसी से कौन सी, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सेंटेंस बनाए जिसमें कौन सी वर्ड आए, तो वहाँ में हमें यूज़ करना है विच। क्या यूज़ करना है? विच, और प्लस जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, मतलब नाउन के बारे में। चलो एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे काम करते हैं। मैंने पहले से 10 सेंटेंस बना रखे हैं हिंदी में, मैं आपको इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश में। जैसे आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, तो आप क्या है, सब्जेक्ट। पढ़ाई करना क्या है हमारा, वर्ब मतलब एक्शन हमारा। और किसके साथ मतलब ये क्वेश्चन है, ये हमारा WH है। क्या हमारा ये WH मतलब क्वेश्चन फैमिली हमारी है। तो पहले, और रूल क्या है इसका, आपको रूल मैंने बताया नहीं। रूल इसका है कि जब भी हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका रूल है आपका WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जो आपका डू है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, जो डज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब सर क्या, कि अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या किसी का नाम आ गया तो आपको डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे आ गया तो क्या लगाना है, डू लगाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे तो रूल क्या है, पहले आएगा WH क्या है, किसके साथ। सर किसके साथ को बोलते हैं विद होम। क्या बोलते हैं, विद होम। विद होम हो गया। अब बताओ WH हो गया हमारा। अब डू लगाए डज, ये लगाने से पहले चेक करो सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप। आपको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, डू। क्या लगाते हैं, डू। तो डू, फिर आपको बोलेंगे यू, विद होम डू यू, और पढ़ाई करना क्या बोलते हैं, स्टडी। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, विद होम डू यू स्टडी। ओके, सेकेंड सेंटेंस, रोहन कहाँ रहता है। तो देखो रोहन के बारे में बात हो रही है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। रहना उसका एक एक्शन है, एक काम है। और कहाँ क्या है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब कि WH हमारा क्या, हमारा ये WH। तो पहले क्या आएगा WH मतलब कि वेयर, वेयर क्या आ गया, वेयर। फिर रोहन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज। ऊपर मैंने रूल में मेंशन किया है, वेयर डज रोहन, वेयर डज रोहन। रहना को बोलते हैं लीव। क्या बोलते हैं, लीव। वेयर डज रोहन लीव। ओके, ऐसे मैं उसे क्यों डांटता हूँ, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि मैं के बारे में बात हो रही है। डांटना मेरा काम है, वैसे डांटना चाहिए नहीं, गलत बात है, बट डांटता हूँ मैं। डांट किसको रहा हूँ, उसको डांट रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और क्यों क्या हमारा, WH। क्यों क्या हमारा, WH। तो पहले क्या आएगा, WH। क्यों को बोलते हैं वाई। क्या बोलते हैं, वाई। और मैं को बोलते हैं आई,
तो आई के साथ क्या लगाते हैं, डू, तो होगा वाई डू आई डॉट नाउ क्या बोलेंगे, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड टू किसको, उसे। अब सर यहाँ पे हमें कन्फ्यूज हूँ, उसे में कौन है, लड़का या लड़की। अगर आप लड़का मानोगे तो आप लगा देना हिम, अगर आप लड़के को कंसिडर करते हो तो हिम लगाना, अगर आप लड़की मान रहे हो मतलब गर्ल्स को यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो लगा देना हर। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या बोलता है। ऐसे तुम समय पर खाना क्यों नहीं खाते हो, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और खाना काम है, एक्शन। नहीं क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि WH इंटरोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे हम तो वहाँ नेगेटिव की भी चांसेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों हमारा क्या है, WH, और समय पर खाना ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब इसकी बात हो रही है। तो पहला रूल क्या है, WH को क्यों, तो वाई, फिर तुमको क्या बोलते हैं, यू, तो वाई डू यू, वाई डू यू अकॉर्डिंग टू रूलिंग है ना, पहले वाई WH फिर डू डस लगेगा, तो वाई डू यू। और मैंने कहा था जब भी इंटरोगेटिव, या अब मैं बता रहा हूँ WH इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो या नेगेटिव कह रहे हैं बात हो तो हमेशा सब्जेक्ट की बात आएगा, नॉट। तो वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट, खाना को बोलते हैं ईट, वाई डू यू नॉट ईट, ईट क्या, खाने को हम फूड ही बोलते हैं और मील भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डू यू नॉट ईट फूड ए मील ऑन टाइम, ऑन टाइम, ओके। नेक्स्ट, वह किसके साथ स्टेज पर नाचता है, तो वह ही लड़का है, नाचता, क्योंकि नाचता लड़का है ये, तो नाचना उसका काम है। स्टेज पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और किसके साथ क्या हो गया हमारा, WH। तो पहले क्या आएगा, किसके साथ को बोलते हैं, विद होम, क्या बोलते हैं, विद होम। और वह लड़का है ना, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज, विद होम डज ही। नाचना क्या बोलेंगे, डांस, डांस कहाँ पे, ऑन स्टेज, ऑन स्टेज। इस तरह से हमारे 5 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट, पायल टीवी कब देखती है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। पायल क्या है, सब्जेक्ट, देखना उसका काम है मतलब वर्ब, टीवी ये ऑब्जेक्ट हो गया, और कब क्या हमारा, WH। तो पहले क्या आएगा, WH से बोलेंगे वैन, पायल सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज, क्योंकि सिंगल नेम की बात हो रही है, वाई वैन डज पायल, वैन डज पायल। एक बात और, जो ये नाउन होता है, नाउन जिसमें हमारा P मैंने कैपिटल बनाया है, नाउन कहीं भी आ जाए, नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या सेंटेंस के बीच में आए या सेंटेंस के एंड में आए, जब भी हम किसी नेम को रिप्रेजेंट करते हैं तो नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा, याद रखना, क्योंकि वो नाउन है, ओके। वैन डज पायल, देखना क्या बोलेंगे, वॉच। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे लुक भी होता है, सी भी होता है। देखो, जो चीज़ मूवमेंट ना करे, जो चीज़ मूवमेंट ना करे उसके लिए हम वॉच चूज़ करते हैं, वॉच में देखना। अगर कोई हमारे आगे पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी मूवमेंट वाली चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो दौड़ रहा है, चल रहा है, तो वहाँ लगाएंगे SEE। और अगर हम किसी की लुक की बात करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, ये दिख ऐसा रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ लगाएंगे लुक। तो यहाँ पे टीवी देखने की बात हो रही है, और टीवी क्या नॉन लिविंग थिंग है, मतलब ये मूवमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ लगाएंगे वॉच। वैन डज पायल वॉच क्या, टीवी, टेलीविज़न, ओके। वैसे टीवी तो बोलना नहीं चाहिए, वैसे हमें बोलना चाहिए सीरियल, बट मैंने टीवी पे सेंटेंस बनाया है। अगला, हम क्रिकेट खेलने कहाँ जाते हैं, तो हम क्या है, सब्जेक्ट, जाना हमारा काम है, क्या करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ हमारा क्या है, WH। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा WH, मतलब कहाँ को बोलेंगे, वेयर, वेयर। और हम क्या है, प्लूरल तो लगेगा डू, वेयर डू वी, जानो क्या बोलते हैं, गो। फिर जरा देखो, अब सर जानो को आपने लिख दिया गो, लेकिन गो क्या, जाते हैं क्रिकेट खेलने, तो सर खेलना भी एक वर्ब हो गया और जाना भी एक वर्ब हो गया। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब या दो एक्शन आए तो पॉसिबल तो है नहीं, तो हम दोनों वर्ब को यूज़ करेंगे, बट कैसे, हम इन्फिनिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे, और इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं टू को, क्या बोलते हैं, टू को बोलते हैं। तो वेयर डू वी गो टू, क्या, गो टू प्ले, गो टू प्ले क्या, क्रिकेट। तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे कोई भी, मतलब जो हमारी मेन वर्ब है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, इट डज नॉट मैटर, बट जब उसके बाद कोई और वर्ब आएगी तो उस वर्ब के आने से पहले क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं, और टू के बाद जो वर्ब आते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेक्शन। तो वेयर डू वी गो टू प्ले क्रिकेट। अगला, वे क्या हमारा सब्जेक्ट,
आमंत्रित करना हमारा क्या है, वर्ब। कहाँ पे, पार्टी में, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और किसको हमारा क्या है, WH। सर किसको क्या बोलते हैं, whom, क्या बोलते हैं, whom। और वे हमारा क्या है, प्लूरल, तो लगेगा डू। whom do they आमंत्रित को बोलते हैं इनवाइट इन पार्टी, whom do they invite in party। ओके। नेक्स्ट, शिल्पा सब्जी कहाँ से खरीदती है, तो शिल्पा क्या है, सब्जेक्ट। भाई खरीदना उसका काम हो गया, क्या खरीदना, सब्जी खरीदना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और मेरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ से, तो ये हो गया WH। क्या हो गया हमारा, ये WH। और आपको पता है कि कहाँ से वो क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर, क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर। शिल्पा इज ए सिंगुलर, तो लगेगा डज। फ्रॉम वेयर डज शिल्पा। खरीदना क्या बोलेंगे, बाय क्या, वेजिटेबल्स। फ्रॉम वेयर डज शिल्पा बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, मोहन और सोहन, ये क्या हमारे सब्जेक्ट। काम करना हमारा क्या है, काम। बट क्या काम करना ये नहीं पता, तो हमें मतलब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं दिया। और कहाँ क्या हमारा, WH, क्या है, WH। तो हम लगाएंगे पहले वेयर। सर यहाँ डू लगाए डज, दो जो बच्चा नॉर्मल है वो सोचेगा कि मोहन नाम है तो लगाएंगे डज। बट ये देखो मोहन और सोहन, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। और ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब 2 नाम या 3 नाम की, मतलब 2 या 3 या उससे ज़्यादा नेम को मेंशन किया जाए तो उससे क्या मानते हैं हम, प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ लगेगा डू, क्योंकि मोहन और सोहन क्या प्लूरल है। वेयर डू मोहन, ये M कैपिटल में आएगा, मोहन एंड सोहन। वेयर डू मोहन एंड सोहन क्या काम करने को बोलते हैं, डू। वेयर डू मोहन एंड सोहन ओनली वर्क, काम करना बोलते हैं वर्क। ओके। इस तरह से हमारा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आज हमारी इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।